नमस्ते दोस्तों। हमने पिछली क्लास में गोलीय दर्पण के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है और दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों को पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम दर्पण सूत्र व आवर्धन सूत्र ज्ञात करेंगे और उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हल करेंगे। और आप इस चैनल के पर NCERT पर आधारित कक्षाएं होंगी आपकी सभी। देखिए, आज सबसे पहले कल हमने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं वापस से इसको रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका बाह्य तल परावर्तक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। यह उभरा हुआ होता है। कैसा होगा? उभरा हुआ होता है। यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। कौन सा दर्पण फैलाता है? उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है। इस कारण इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और याद रखना, अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए। आगे देखिए, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और प्रतिबिंब आकार में छोटा होता है। किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें होता है? अवतल दर्पण में। अब आइए, उत्तल दर्पण के उपयोग अर्थात उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। अब पीछे वाली क्लास में हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। अब उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। यह बड़ा क्षेत्र दिखाता है, यानी पीछे का बड़ा भाग को छोटे दर्पण में दिखा देता है। ATM में सुरक्षा के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइटों के रिफ्लेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, वाहनों के साइड ग्लास होते हैं, उनमें पीछे वाहन होता है, ठीक, उसका पूरा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा दिखाई देता है। और बड़ा क्षेत्र, जैसे बड़े मॉल होते हैं, ATM मशीन है, ठीक है, इनके बाहर क्या होता है? एक दर्पण लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर पूरी जो उस दुकान के आसपास मॉल है, ATM के पास का जो पूरा क्षेत्र, उसमें दिखाई देता है अंदर बैठे हुए किसी व्यक्ति को, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्शन है, इसमें स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्शन में भी इसका उपयोग होता है। देखिए, अब बात करते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र याद रखना, एक ही तरीका है इस दर्पण सूत्र को याद रखना। इसमें देखिए, U, V और F तीन चीज़ें होंगी। कौन सी? एक तो U होगा, एक V होता है और एक F होता है, ठीक है। और याद रखना, इनमें संबंध कैसा होगा? प्लस। कैसा होगा? संबंध कैसा होगा? प्लस। इतना ही ध्यान रखना है, दर्पण में सब कुछ क्या होता है? प्लस होता है। सूत्र में, दर्पण के सूत्र में क्या होता है? सब कुछ प्लस होता है, याद रखना। तो इसका सूत्र क्या रहेगा? याद क्या रखोगे? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। याद रखना, यही सूत्र है। U यहाँ पर किसको दर्शाता है? वस्तु की दूरी को। और V क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब के मध्य की दूरी। और स्मॉल f किसको दर्शाता है? फोकस दूरी को। हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं और मैंने इस दर्पण सूत्र के बारे में अच्छी प्रकार से समझा है। एक पहले भी क्लास ली थी, उसमें बताया है, इसलिए यहाँ पर इतना नहीं बताऊँगा। तो आपको याद करना है, तो समझना है अच्छी तरह से, पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक। चलें आगे। अब देखिए, इसमें आवर्धन सूत्र, ठीक है। आवर्धन कहते किसे हैं? देखिए, आवर्धन होता है क्या? बस इतना ही ध्यान रखना, आवर्धन सूत्र भी याद हो जाएगा साथ में। देखो, आवर्धन कहते किसे हैं? जो आपके प्रतिबिंब, ठीक है, कौन? प्रतिबिंब, ठीक है, बटा बिंब के बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आवर्धन। और आवर्धन को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m से। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m से। याद रहेगा, क्या याद रखना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए, अब आपके पास क्या लिखा हुआ है? देखिए, दर्पण सूत्र भी याद हो गया होगा और आवर्धन सूत्र भी याद हो गया होगा। देखिए, आवर्धन यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या छोटा है। ये कौन बताता है? आवर्धन। यानी प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है या छोटा है, ये कौन बताएगा? आवर्धन बताता है, ठीक है। आगे सूत्र, देखिए, इसका सूत्र याद रखना, m बराबर h/h। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे दर्शाया गया है? h' से। और बिंब की ऊंचाई को किससे दर्शाया गया है? s से, ठीक है। अब देखिए, दूसरा सूत्र याद रखना, m बराबर -v/u। क्या याद रखोगे? m बराबर -v/u। यहाँ पर हम सभी जानते हैं v क्या है और u क्या है, ठीक है। आगे चलें। यदि m ऋणात्मक होता है, यदि m क्या हो? आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक होगा,
नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए इसको एक बार समझा देता हूँ कैसे। हमने कल प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ पढ़ी थी, ठीक है, उसमें आपको बताया भी था, ठीक है। अब फिर से बता रहा हूँ, देखिए क्या है उसमें, एक बार देखा, देखिए प्रतिबिंब कब बनेगा। देखिए ये आप ग्राफ जानते हैं, ये क्या है, वाई एक्स, और ये कौन सा, एक्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पर वाई डैश और यहाँ पर एक्स डैश। इधर वाली जो बाईं तरफ वाली दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक, नीचे वाली कैसी होती है, ऋणात्मक, और दाईं तरफ वाली कैसी होती है, धनात्मक, ऊपर वाली कैसी होती है, धनात्मक, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब ऋणात्मक कब होगा, जब आवर्धन कब होगा, इधर हो वस्तु, ठीक है, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर, यदि प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, देखो इधर बाईं तरफ और नीचे की ओर, तभी तो होगा वास्तविक। और कैसा होगा, उल्टा, ठीक है। और आवर्धन कैसा आएगा, ऋणात्मक, यही तो चीज़ आएगी। और धनात्मक के लिए क्या होगा, इसके ऊपर की ओर, देखो धनात्मक यहाँ पर बनेगा दाईं ओर ऊपर की ओर, ठीक है, तो सीधा आएगा और आभासी आएगा, ठीक है। और याद रखना मुख्य बात, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी मैंने कल भी समझाई थी, और पीछे एक वीडियो भी बनाया हुआ है कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए अलग से बताया है कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी, और अवतल दर्पण के लिए अलग से कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी मैंने पीछे वाले वीडियो में समझा दिया है, इसलिए यहाँ पर इतना नहीं बताऊँगा, इसलिए आप पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, देखिए एक बार देखें। अवतल दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी, देखिए वस्तु की दूरी हमेशा कैसे होगी, ऋणात्मक, फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, धनात्मक। और उत्तल दर्पण के लिए देखिए वस्तु वस्तु की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी, धनात्मक, याद रखना। चले आगे। अब देखिए दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र से आप सूत्रों के ऊपर आधारित क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए एक ऑटोमोबाइल में उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 मीटर, कितनी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। अब देखिए इसको हल करें अगले पेज पर, देखिए इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार से होगा वो देखिए। सबसे पहले हमारे को इसको हल करने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, प्रश्न में क्या दे रखा है, ठीक है, और फिर सूत्र याद रखना है, फिर हल करने का तरीका, बस इतना ही ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए पहले क्या रखा है, दिया गया है, हमारे को क्या दे रखा है वो चीज़ देखिए इसमें, देखिए वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 मीटर, कितनी दे रखी है, 3 मीटर, और ये कैसी होगी, धनात्मक, कैसी होगी, धनात्मक। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, कौन सा, उत्तल दर्पण, इसलिए ये क्या है, धनात्मक। देखिए उत्तल दर्पण ये तो बनेगा, ठीक है, उत्तल दर्पण ये तो बनेगा, तो यहाँ पर आएगी इसी की वक्रता त्रिज्या, इसलिए ये कैसे होगी, धनात्मक। तो इसकी फोकस दूरी भी कैसी होती है, धनात्मक, देखिए। और फोकस दूरी कितनी दे रखी है, निकाल लेंगे, हमारे को हम पीछे वाली क्लास में कल ही पढ़ा था, देखिए हमने एक संबंध पढ़ा था एफ और आर के मध्य, याद हो तो बताइए क्या था, कि एफ बराबर आर बटे 2, ये सूत्र पढ़ा था। इस सूत्र के आधार पर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। देखिए आर दे रखा है 3, और सूत्र के अंदर मान रख दें, फिर एफ क्या रखोगे, मान रखें एफ बराबर आर बटे 2, इसमें सूत्र में मान रखेंगे 3 बटे 2 हो गया, तो इसका मान कितना आ गया, 1.5, ठीक है। आ गया। अब देखिए वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, हमारे को वस्तु की दूरी दे रखी है -5 मीटर, हमारे को तो केवल 5 मीटर दे रखी है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्यों आया, हम जानते हैं कि वस्तु किधर रखी जाती है, बाईं तरफ, और बाईं तरफ की दूरियाँ कैसी होती है, ऋणात्मक, इसलिए। देखिए अब दर्पण सूत्र हमारे को सभी को पता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। इस सूत्र में जो आपके पास जो मान दे रखे हैं उनको रखना है, ठीक है। देखिए रख दे मान, तो यहाँ पर हमारे को निकालना क्या है, हमें v निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो ये निकालेंगे तो इस सूत्र का क्या रहें, पक्षांतरण करेंगे, तब क्या होएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, बराबर। अब इस सूत्र के अंदर इसका मान रखें तो 1/1.5 माइनस 1/-1.5 मीटर दूरी रख दी। अब इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, 1/1.5 आ जाएगा। देखिए आगे,
और इसका फिर क्या करेंगे, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा, ये मान कैसा हो जाएगा, ये धनात्मक है। इसे हल करने पर v का मान क्या आ जाएगा, धनात्मक। कितना आएगा, v बराबर प्लस 1.15 मीटर आ जाएगी। ठीक है, 1.15 मीटर आ जाएगी इसकी दूरी। कौन किसकी किसकी दूरी आएगी, यह है प्रतिबिंब की दूरी, याद रखना। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला, प्रतिबिंब दर्पण दर्पण के पीछे कितनी मीटर दूर बनेगा, 1.15 मीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, आगे आइए, आवर्धन और निकालते हैं इसका। अब देखिए हमारे को आवर्धन का सूत्र पता है। यहाँ पर हमारे को एक तो देखो क्या दे रखी है, बिंब की दूरी दे रखी है, बिंब की ऊंचाई, सॉरी यहाँ पर हमारे को बिंब की क्या दे दी, दूरी, और एक प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। तो अब इस सूत्र से जो आपको v बटे यू माइनस वाला सूत्र था, इससे ये क्वेश्चन हल होगा, न कि h डैश अपॉन एच वाले सूत्र से। तो ये याद रखना कि इस सूत्र को कहाँ पर काम मिले थे। यदि ऊंचाई दे रखी हो तो h डैश बटे h वाले सूत्र का उपयोग किया जाता है, और यदि हमारे को v और u का मान दे रखा हो तो हमें v माइनस बटे यूं वाले सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए ये वाला सूत्र काम में आएगा। ठीक है, इस सूत्र से निकालेंगे। तो हमारे को जो मान दे रखे हैं वो क्या रखेंगे, सूत्र में रख दें, और फिर देखिए इसका आंसर क्या आएगा, -1.15 बटे 5 मीटर दूरी रख दी। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा फिर, +0.23 इसकी आवर्धन आ जाएगा। और आपको ये भी पता है ना, तो यहाँ पर देखिए हमने 0.23 मीटर सेंटीमीटर ये इकाइयाँ नहीं लगाई है। क्यों, हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि आवर्धन की कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए। निष्कर्ष क्या निकला इस क्वेश्चन से, देखिए प्रतिबिंब आभासी सीधा और साइज में वस्तु से 0.23 गुना छोटा होता है, ये होता है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये अभी तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कौन सा उत्तल दर्पण वाला क्वेश्चन किया था, उत्तल दर्पण वाला। अब कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पर, अवतल दर्पण वाला। देखिए प्रश्न पढ़े और फिर अगले पेज पर इसका हल देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर साइज की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए प्रतीक को कहाँ रखा जाए, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात करें। ठीक है, हमें दे रखा क्या है, एक तो वस्तु की साइज ऊंचाई दे रखी है, और आपको फोकस दूरी दे रखी है, और आपको क्या दे रखी है, उसकी दूरी, और वस्तु की क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है। ठीक है, अब इससे हम निकाल लेंगे बाकी की चीज़ें। ठीक है, आइए आगे। अब देखिए इसको पहले हमारे को दे रखा क्या है, ज्ञात क्या करना है, सूत्र। वैसे इन चीज़ों को याद रखना है, वापस ये बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर, धनात्मक होगी क्योंकि ऊपर की दूरियां कैसी होती है, धनात्मक। फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक, कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी आ जाएगी, -25 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्यों, देखिए ये बना है आपका कौन सा, अवतल दर्पण। तो इधर देखिए इस प्रकार से तो बना हुआ है, तो यहाँ पर सी हो गया, और तो आर का मान, और वस्तु इधर रखी जाएगी, तो इसलिए क्या होंगे, बाईं तरफ वाले क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक होंगे सारे मान। कैसे होंगे, ऋणात्मक, इसलिए। आगे बात समझें। देखिए सूत्र याद है, ठीक है, धनात्मक, अभी मैंने आपको बताया था दर्पण के सूत्र में सब कुछ क्या होता है, धनात्मक होता है, सूत्र याद रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस सूत्र को पहले ही मैंने चेंज कर दिया है। हमारे को क्या निकालना है, v का मान निकालना है, इसलिए मैंने पहले इस सूत्र को चेंज करके डायरेक्ट सीधा रख दिया। अब इस सूत्र के अंदर दिए गए मानों को रख दें, तो देखिए इसमें मान रखने पर क्या आएगा, 1/v बराबर 1/-15 माइनस 1/-25 सेंटीमीटर रख दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे, 1/, जो चिन्ह होगा प्लस माइनस का। अब इसमें क्या ले लें, एलसीएम ले लें। देखो यहाँ पर हमने पीछे इधर क्या ले लिया, एलसीएम, और ऊपर क्या आएगा, -5 + 3 हो जाएगा। अब इसका मान क्या आएगा, -2/, पीछे इधर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम उल्टा करके इसमें भाग दें तो कितना आएगा, 1/37.5 आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, 1/v बराबर 1/37.5, इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करें, तो ये प्लस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, देखो ये वाला क्या होगा, पक्षांतरण होने पर क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे चलें।
देखिए निष्कर्ष क्या निकला, प्रत्येक को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। कहाँ पर रखोगे? 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। अब देखिए इसके आवर्धन निकालें, तो इसका आवर्धन वाले सूत्र से क्या निकलेगा? प्रतिबिंब की साइज निकलेगी। अभी तक हमने पिछले सूत्र में क्या निकाला था? केवल आवर्धन निकाला था। अब हमारे को देखो एच, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको देखो मान दे रखा है, तो इसमें प्रतिबिंब की साइज निकालेंगे तो देखिए इस सूत्र से निकल जाएगा, आवर्धन वाले सूत्र से। तो यहाँ पर एच डैश निकालना है, तो इसमें दोनों सूत्रों को उपयोग करके निकाला जाएगा। यहाँ पर एच डैश बराबर माइनस यू गुणा एच अपॉन वी सॉरी एच डैश बराबर माइनस वी गुणा एच बटे यू। ये सूत्र में मान रखेंगे, तो इस मान को दे रखे हैं, उन मानों को रख देते हैं, वी का मान, एच का मान और यू का मान रख देते हैं। माइनस 37.5 गुणा 4 बटे -25 गुणा इनको हल करने पर हमारे पास क्या आएगा मान? माइनस 6 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा इसका हल? हमारे पास माइनस 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला? प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है कि वह उल्टा है। कैसा होगा? उल्टा, ठीक है। और कैसा होगा? वास्तविक, ठीक है। आगे देखें, एक आज आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपकी इस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास पूरी हो जाएगी। देखिए प्रश्न क्या दे रखा है? उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। तो हमारे को पता है भाई, यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है? वक्रता त्रिज्या। तो हमने एक संबंध पढ़ा था एफ और आर के मध्य। क्या संबंध था? एफ बराबर आर बटे 2, ये संबंध पढ़ा था। तो इसके अंदर सीधा सीधा मान रखना है और कुछ भी नहीं है। देखो आर का मान कितना रखेंगे? 32 और नीचे कितना रखेंगे? 2। तो बताइए 16 दूनी 32 कट गया। तो देखो इसमें सूत्र के अंदर मान ही तो रखा है, तो एफ बराबर 32 बटे 2 और कटने पर हल करने पर क्या आएगा? +16। क्या आ जाएगा? एफ का मान कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। और दर्पण कौन सा दे रखा है? उत्तल। तो इसलिए ये क्या आ गई? धनात्मक। अगर अवतल होता तो यहाँ पर ऋणात्मक आता इसका मान, ठीक है। देखें, क्लास देखने के लिए सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।